दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के इस पावन त्योहार के बाद मैं आप सभी छात्रों का एक बार जोरदार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस पाठ के विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा आज के इस वीडियो में आप सभी से, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। विस्तृत उत्तरी प्रश्न इस पाठ के, और जैसा कि मैं आपको चैप्टर वाइज रेगुलर यानी डेली मैं आपको सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। सामाजिक विज्ञान का चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और जो सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद आपने देखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, अति लघुत्तरी प्रश्न हो, लघुत्तरी हो या फिर दीर्घोत्तरी हो, सभी से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में। और दूसरा जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएगा, तो भारत में राष्ट्रवाद इस चैप्टर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्न और जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं, सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। और इसी क्रम में मैं यहां पर जो तीसरा चैप्टर है, यहां पर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस पाठ के भी मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है। और आज के इस वीडियो में इस पाठ को बिल्कुल समाप्त करने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न। और इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद जो अगला चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि यह जो दीपावली का पावन पर्व था, यह तो अब व्यतीत हो चुका है, त्योहार मनाया जा चुका है। अब आपको अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बेहतर ढंग से तैयारी करना है, लगन से तैयारी करना है और बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर भी करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न क्या है, विस्तृत उत्तरी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। यह प्रश्न मैं आपको बता दूं कितनी बार बोर्ड परीक्षा में आया है, तो यह प्रश्न 2020 और 2022 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न, इसलिए आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको रटना नहीं है, बल्कि कुछ प्रश्नों का आंसर आपको समझना ही होगा। जैसे कि इसका आपको समझना क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के कौन कौन से प्रभाव पड़े, तो पहला प्रभाव क्या पड़ा कि भारत का विश्व व्यापार आर्थिक मंदी के कारण 1928 से 1934 तक घटकर मात्र 50% रह गया। भारत का जो विश्व व्यापार था, उसका जो आर्थिक मंदी के कारण 1928 से लगाकर 1934 के बीच का जो समय था, इसमें भारत का जो विश्व से व्यापार होता था वह घटकर मात्र कितना रह गया, 50% रह गया। क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव पड़ा, सारे विश्व पर ही महामंदी का प्रभाव पड़ा था। और मैंने आपको बताया भी था कि महामंदी कब से आरंभ हुई थी पूरे विश्व में। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लें। और यदि आपने ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप संपूर्ण नोट्स बना सकते हैं, सामाजिक विज्ञान की, हिंदी विषय की, गृह विज्ञान की और चित्रकला की भी तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आपको इतनी विषयों की तैयारी कराई जा रही है बेहतर ढंग से। तो यहां पर अगला जो है प्रभाव क्या था कि जैसे ही खाद्यान्नों तथा उत्पादित वस्तुओं
के विश्व में मूल्य गिरे, भारत में भी मूल्य धड़ाम से गिर गए। जैसे ही खाद्यान्नों तथा उत्पादित वस्तुओं के विश्व में मूल्य गिरे, जो खाद्यान्न थे या जो उत्पादित वस्तुएं थी, उनका जैसे ही विश्व में मूल्यांकन कम हुआ, यानी उनके मूल्य में कमी आई, वैसे ही क्या हुआ कि भारत में भी उन उत्पादित खाद्यान्नों की या उत्पादित वस्तुओं की मूल्य भी कम हो गई, यानी उनकी मूल्य में भी क्या हो गई, कमी हो गई। अगला क्या प्रभाव पड़ा कि कृषि उत्पादों के मूल्य गिरने से भारतीय कृषक निर्धन हो गए। जो कृषि के उत्पाद थे, इनका जब मूल्य गिर गया, यानी इनके रेट में कमी आ गई, तो क्या हो गया कि जो भारतीय कृषक थे, यानी जो भारतीय किसान थे, ये निर्धन हो गए, गरीब हो गए, वह कर्जदार हो गए। और ये किसान क्या हो गए, कर्जदार हो गए, तथा उनकी आर्थिक दशा दयनीय स्तर तक पहुंच गई। और किसानों की जो आर्थिक दशा थी वह कहां पहुंच गई, दयनीय स्तर तक पहुंच गई। इतना गिरे दिन आ गए इस महामंदी के कारण कि भारत का किसान दयनीय स्थिति में आ गया। और इसके बाद अगला जो प्रभाव पड़ा, कृषकों को अपनी भूमि या तो गिरवी रखनी पड़ी अथवा बेचने के लिए विवश हो जाना पड़ा। भारतीय किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उन्हें या तो अपनी भूमि को गिरवी रखना पड़ा या फिर क्या करना पड़ा कि उसे बेचने पर विवश ही होना पड़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के क्या प्रभाव पड़े थे, यहां पर आपको स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आपको इस तरह का जो प्रश्न आएगा, इसे आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना है। इसके बाद अगला बिंदु क्या है कि भारतीय मध्यम वर्ग अपनी संपत्ति, सोना, चांदी तथा आभूषण बेचने के लिए विवश हो गया। जो भारत का मध्यम वर्ग था, यानी जो भारत के मध्यम वर्ग के परिवार थे, ये अपनी संपत्ति जैसे कि सोना, चांदी तथा आभूषण बेचने के लिए विवश हो गए, क्योंकि इनके पास भी काफी ज्यादा कमी होने लगी धन की और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी ना हो पा रही थी। इसलिए इन लोगों ने अपनी संपत्ति, सोना, चांदी तथा आभूषण बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद अगला बिंदु है कि भारतीय कपास और पटसन के मूल्य बुरी तरह गिर गए। जो भारत की कपास थी, यानी जो भारत में कपास का उत्पादन होता था, पटसन का उत्पादन होता था, इनका भी मूल्य क्या हो गया, बुरी तरह से गिर गया, यानी रेट गिर गई। अगला क्या प्रभाव पड़ा कि भारतीय नगरों के नौकर पेशा वर्ग के लोग सस्ते मूल्य पर उत्पाद खरीद कर सुखी हो गए और जमींदार, साहूकार तथा किराए का लाभ उठाने वाले भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो गए। तो ये था भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न में यदि आता है कि विश्व में महामंदी कब से आरंभ हुई, तो इसका आप आंसर कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लें। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहां पर आप देख सकते हो, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, और यह भी आया हुआ है 2022 की ही बोर्ड परीक्षा में। यह जो प्रश्न है 2022 की ही बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इसका उत्तर क्या होगा कि महाविनाशक प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका में समूचा विश्व जलने लगा था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, आप कमेंट करके आंसर बताएं। इसने धन जन विनाश की जो प्रलय मचाई, उसका विश्व के सभी क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़े सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व में या संसार की अर्थव्यवस्था पर जो सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़े, उनको निम्न तरीके से दर्शाया जा सकता है। सबसे पहला क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के महाविनाश के कारण यूरोपीय देशों में नवयुवकों को सेना में बलपूर्वक
बलपूर्वक भर्ती किए जाने से समाज में वृद्धों और विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो गई, जिससे सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें सैनिकों का महाविनाश हो गया, यानी कई हजारों सैनिक मारे गए, जिस कारण से क्या हुआ कि यूरोपीय देशों में जो नवयुवक थे उनको सेना में बलपूर्वक जबरदस्ती भर्ती किया जाने लगा, जिस कारण से समाज में वृद्धों की संख्या बढ़ने लगी और विधवाओं की भी संख्या में वृद्धि हो गई, और जिससे सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो गया। क्यों सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो गया? क्योंकि जिस किसी भी पुरुष के मान लीजिए दो ही लड़के थे और दोनों ही सेना में बलपूर्वक भर्ती कर लिए गए, तो वो वृद्धों की संख्या में तो वृद्धि होगी ही। क्यों? क्योंकि उनके लड़के तो युद्ध में शहीद हो जाएंगे, लेकिन उनके जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग थे, उनका क्या होगा? और इसी तरह से जिन नवयुवकों की शादी हो गई थी और जब वो नवयुवक युद्ध में शहीद हो जाते थे तो समाज में क्या होता था कि विधवाओं में भी वृद्धि होने लगी। और इसके बाद अगला क्या था कि उद्योग, रोजगार, व्यापार आदि नष्ट हो जाने से समाज में बेरोजगारी और भूखमरी फैल गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उद्योग, रोजगार, व्यापार आदि सब नष्ट हो गए, जिस कारण से समाज में क्या हो गया? बेरोजगारी और भूखमरी फैल गई। और अगला बिंदु है युवक पुरुषों के अभाव में स्त्रियों को कारखानों में कम वेतन पर काम करने पर विवश होना पड़ा। युवक पुरुषों के अभाव में, यानी युवकों का तो अधिकांश रूप से विनाश ही हो गया। इसलिए जब स्त्रियां कारखानों में काम करने के लिए जाने लगी तो उन्हें कम वेतन पर ही काम करने पर विवश होना पड़ा, जिससे शोषण का मार्ग खुल गया। जिससे क्या हो गया? शोषण का मार्ग खुल गया। तो यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट डाउन करते रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यदि आप भी लाना चाहते हैं 70 में से 65 प्लस अंक, तो आपको नोट्स बनाना होगा, आपको मेहनत करना होगा। और आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सहपाठियों में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि आप सभी के मित्रों तक यह वीडियो जरूर पहुंचे और आप सभी चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, औद्योगिक देशों में महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। कहां? अमेरिका पर पड़ा। इस कथन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। और यह प्रश्न आया है बोर्ड परीक्षा 2020 में, 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया है। मैं आपको बताता चलूं कि कौन सा प्रश्न किस सन में आया है, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि यह प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो औद्योगिक देशों में महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा, इस कथन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। चलिए मैं आपको इसका भी उत्तर बता दूं जल्दी जल्दी से। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1929 ईस्वी में पूरे विश्व को आर्थिक महामंदी का दंश झेलना पड़ा था। कब आर्थिक महामंदी पूरे विश्व में लागू हो गई थी या आरंभ हो गई थी? 1929 ईस्वी में। और इस महामंदी की मार से विश्व भर में उत्पादन, रोजगार, आय तथा व्यापार पर कठोर आघात होने से अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हो गईं। युद्धोत्तर नष्ट होती अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक प्रभावित हुई, और इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण थे? पहला कारण क्या था कि अमेरिका एक औद्योगिक देश के रूप में आर्थिक मंदी के रूप में सबसे अधिक प्रभावित हुआ। उसके उत्पादन, मूल्यों तथा वित्तीय संस्थानों की दशा अस्त व्यस्त हो गई। और अगला क्या कारण था कि अमेरिका में वस्तुओं के मूल्य जमीन छूने लगे तथा ऋण वसूल न होने से बैंकों के दिवालिया होने का मार्ग पक्का हो गया। और अगला क्या कारण था कि अपनी कृषि उपजों को न बेच पाने के कारण किसान भूखों मरने लगे तथा उनकी आर्थिक दशा दयनीय हो गई। अमेरिका के जो किसान थे, जब वे अपनी कृषि उपज को न बेच पाए तो इससे क्या हो गया कि ये किसान भूखों मरने लगे और इनकी आर्थिक दशा दयनीय हो गई। और इसके बाद है बेरोजगारी
आमदनी की दयनीय दशा और ऋणग्रस्तता के कारण लोगों की संपत्तियां नीलाम कर दी गईं। और इसके बाद अगला है कि काम न मिल पाने से बेरोजगार हुए लोग बड़ी संख्या में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों में जाकर बस गए। जब काम ही नहीं मिला तो क्या हुआ कि जो बेरोजगार लोग थे वह बड़ी संख्या में अमेरिका को छोड़ करके अन्य देशों में जाकर बस गए। अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था ध्वस्त हो जाने से वहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लगा और बैंकों में जमा लोगों का धन नष्ट हो गया। अतः लगभग 1,10,000 कंपनियां बंद हो गईं। वित्तीय संस्थानों के दिवालिया हो जाने तथा कंपनियों के बंद हो जाने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, जिसे सुधारने में अमेरिका को अनथक प्रयत्न करने पड़े। तो यह प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको एक और प्रश्न बता दूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर प्रश्न कह रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया और इसमें तकनीकी का क्या योगदान था। तो इसका भी उत्तर आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यह 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण को समझने के लिए 18वीं शताब्दी के ब्रिटेन की बढ़ती आबादी, खाद्य उत्पादन तथा कार्न लॉ को जानना होगा। इंग्लैंड में कारखाने स्थापित होते ही बेरोजगार किसानों ने रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रस्थान शुरू कर दिया। जब इंग्लैंड में कारखानों की स्थापना हो गई तो जो बेरोजगार किसान थे ये रोजगार पाने के लिए किस ओर प्रस्थान कर दिए? नगरों की ओर प्रस्थान कर दिया इन लोगों ने। और 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्व बढ़ गया। 19वीं शताब्दी में विश्व की अर्थव्यवस्था में किसका महत्व बढ़ गया? उद्योगों का महत्व बढ़ गया। धीरे धीरे अन्य देशों में अनाज की मांग बढ़ने से खेती का विकास हुआ और धीरे धीरे अन्य देशों में जब अनाज की मांग बढ़ी तो इससे क्या हुआ? खेती का भी विकास हुआ। खाद्यान्न निर्यात करने के लिए रेल पथ बने और खाद्यान्नों का निर्यात करने के लिए रेल पथ यानी रेल मार्ग बनाए गए तथा बंदरगाह स्थापित किए गए। श्रम और पूंजी की मांग बढ़ने से रोजगार बढ़ गए। रोजगार की तलाश में लोग यूरोप और अमेरिका छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए। रोजगार की तलाश में जो लोग थे ये कहां चले गए? ये ऑस्ट्रेलिया चले गए। किसको छोड़ करके? यूरोप और अमेरिका को छोड़ करके। अतः वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था बन गई और खाद्यान्न के परिवहन ने श्रमिकों को रेलों और जलयानों से जोड़ दिया। पंजाब में शुष्क भूमि को सिंचाई के साधन जुटाकर खेती योग्य बनाया गया और गेहूं और कपास निर्यात की मदें बन गई। और तकनीकी का क्या योगदान था? इस दृष्टि में आपको क्या लिखना होगा कि विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण में रेलवे, जलयान, टेलीग्राफ की तकनीक ने बड़ा योगदान दिया। इसने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवेश को बदल कर रख दिया और औपनिवेशवाद ने परिवहन, संचार, व्यापार को बढ़ाकर पूंजीवाद की नींव जमा दी। मांस के लिए पहले जहाजों में भरकर पशु भेजे जाते थे। जहाजों में रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था कर मांस भेजा जाने लगा और इनमें आलू, ब्रेड, बटर तथा अन्य सामान भी भेजे जाने लगे। अतः विश्व अर्थव्यवस्था ने औद्योगिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का रूप ले लिया। तो ये था इस प्रश्न का आंसर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लें। इसके अगले क्रम में मैं लेकर के आऊंगा सामाजिक विज्ञान का जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां पर आप देख सकते हैं समकालीन भारत भूगोल के अंतर्गत इकाई 1 संसाधन एवं विकास। और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी अति लघु उत्तरीय और जितने भी लघु उत्तरीय तथा जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को मैं आपको कराऊंगा। वीडियो आपको डेली मिलेगी सामाजिक विज्ञान की। बस आप कमेंट करते रहें, आप अपनी नोट्स भी बनाते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। जय हिंद।